Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to PWA Ramadan Kids Series, Day 3. Today, Qiraat will be presented by Ahmad Muhammad Shuaib, Surah Ar-Rahman verses 1 to 13 with Tarjuma. Speech will be presented by Ayan Khan. Topic: Quran se ताल्लुक कैसे मजबूत करें? Naat will be presented by Amna Atif Sarang. Topic: Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. The most beneficent taught the Quran, created man, taught him articulate speech. The sun and the moon move by precise calculation, and the stars and trees prostrate. And the heavens he raised and imposed the balance, that you may not transgress within the balance, and establish weight in justice and do not make deficient the balance. And the earth he laid out for the creatures. Therein is fruit and palm trees having sheaths of dates, and grain having husks and scanted plants. So which of the favors of your Lord would you deny? Jazakallahu khairan. तलाश इल्म तू पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक इस जहान में। तलाश इल्म तू पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक इस जहान में। बता तो सही वो कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और रहमत है ईमान वालों के लिए। सूरह यूनुस आयत नंबर 57। अस्सलामु अलैकुम मौज़ी हज़रात, मेरी तकरीर का मौजू है कुरान से ताल्लुक़ कैसे मज़बूत करें। शेर खुदा हज़रत अली का कौल है कि जब तुम अपने रब से बात करना चाहो तो नमाज़ पढ़ो, और जब चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ा करो। ए अहले ईमान, कुरान हमारे लिए रब की तरफ से एक ऐसा इनाम है जिसमें ना सिर्फ इबादत और दीन सिखाया गया है बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका भी है। कुरान क़यामत तक की दुनिया के लिए मुकम्मल निज़ाम, कानून और हिदायत है। कुरान रिसालत का मुहाफ़िज़ भी, खबर भी। कुरान बसीरत भी, बसारत भी और बसर भी। कुरान मौल्लिम भी, मुदर्रिस भी, हिदायत भी और हुदा भी। कुरान में दहशत भी, रहमत भी, इनाम भी और सज़ा भी। कुरान अजूबा भी, अजायब भी और अज़ब भी। कुरान करीना भी, सलीका भी और अदब भी। कुरान मुस्नद मोहम्मद की और मोहम्मद की सनद भी। कुरान खुद अहकाम भी, हाकिम भी और हुक्म भी। हज़रात, आज हम ईमान वाले ऐसे पाक व बरकत कलाम को अपनी दुनियावी ज़िंदगी में ऐसे मकानों और मस्जिदों की ताक में रख कर भूल गए हैं। अल्लाह का यह कलाम इंसानों की ज़िंदगी संवारने का ज़रिया था, लेकिन हमने इसे मुर्दों की मग़फ़िरत का सामान बना दिया है। हमें ज़रूरत है कि हम इस मुक़द्दस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर उतारने की। हम जितनी कोशिश बाकी दुनियावी इल्म व फ़न को सीखने की करते हैं,
उसका थोड़ा हिस्सा रसूल के इस पैगाम को भी दें। हमें चाहिए कि हम रोज़ थोड़ा वक्त निकाल कर इसे पढ़ें, सीखें और समझें और इसी के साथ हमारी ज़िंदगी में से अमल में लाएं। मौज़ी हज़रात, कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरी नज़र में यही है कि इस पाक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और समझने की कोशिश करें। इसमें दिए गए अहकाम, फ़राइज़ और कानून के ज़ेर नज़र अपनी ज़िंदगी बशर करें। अल्लाह ताला हम सब को इस पाक किताब को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मनबाउल इस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा काना फ़ी अत्फ़िही लियतामनिफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मनबाउल इस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा كان في عطفه يتامدفا هن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى بالنقى وودع وجهه نير مشرقا كان من عفوه حين حن اللقا قال فلتذهبوا أنتم طلقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه يتامنفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا والسقا كان تسهده بسمة البسطاء سيد في الكرم قيمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل الوفا كان في عطفه لليتامى دفا.